आज 24 जून को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र का पहला दिन था। एक तरफ संविधान के नियम के अनुसार प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिला रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ संविधान के नाम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसे तोड़ने को लेकर एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे थे। 18वीं लोकसभा में संसद के प्रथम सत्र में भाग लेने के लिए आ रहे इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने सबसे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाते हुए सदन के बाहर नारेबाजी की। इंडिया गठबंधन की नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत कई नवनिर्वाचित सांसद हाथों में संविधान की प्रतियां लिए हुए नारा लगा रहे थे कि संविधान की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। सदन के अंदर भी इन नेताओं ने प्रोटेम स्पीकर के चुनाव के मामले में संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात करते हुए कहा कि भर्तृहरि महताब सिर्फ 7 बार के ही लोकसभा सांसद हैं, जबकि कोडिकुन्नील सुरेश 8 बार सांसद रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनके नाम पर विचार नहीं किया। यही नहीं, प्रतिरोध में कोडिकुन्नील सुरेश समेत इंडिया ब्लॉक के तीनों सांसद, जिन्हें राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब के द्वारा सांसदों को शपथ दिलाने में मदद करने के लिए नामांकित किया था, उन्होंने सहयोग करने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में सत्ताधारी पक्ष की तरफ से बताया गया कि भर्तृहरि महताब 7 बार लगातार सांसद रहे हैं, जबकि कोडिकुन्नील सुरेश लगातार 4 बार ही सांसद रह सके हैं। हाथों में संविधान की प्रतियां लिए संविधान की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे का नारा लगा रहे इंडिया ब्लॉक के नेताओं को घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में इमरजेंसी का मुद्दा उठा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 जून यानी कल इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ है। उन्होंने देशवासियों से कहा कि वे कल 25 जून को यह शपथ लें कि भारत में फिर कोई भी इमरजेंसी जैसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा के प्रति समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर विश्वास रखते हैं, वे 25 जून को कभी नहीं भूल सकते हैं। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस देश में 25 जून 1975 को इमरजेंसी का ऐलान किया गया था, जो 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। इस पूरे समय को आम लोगों की स्वतंत्रता के निर्मम दमन के तौर पर देखा जाता है। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इस कदम का विरोध करने वाले हर नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। इमरजेंसी को प्रधानमंत्री द्वारा लोकतंत्र पर धब्बा बताए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरजेंसी को लेकर 100 बार बात करेंगे, लेकिन वे तो बिना इमरजेंसी लागू किए ही ऐसा कर रहे हैं। हर बार में ऐसा ही कहते हैं और ऐसा ही करते हैं। आखिर ऐसा कर वे कितने दिनों तक शासन चलाएंगे? वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद गुरमीत सिंह हेयर ने प्रधानमंत्री द्वारा इमरजेंसी को लेकर कई बातों पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे लिए तो आज का दिन काला दिन है। आज देश भर से चुने गए सांसद दिल्ली आ रहे हैं और आज ही पीएम मोदी और उनके साथियों द्वारा संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल हमारे लिए काला दिन थे, क्योंकि पूरे देश में तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी। विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा था। ऐसा कहते हुए उनका इशारा सीबीआई और ईडी के मामले में गिरफ्तार विपक्षी लोगों की तरफ था, जिसे वे जबरन जेल में डालने की बात बता रहे थे।